हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रेडियो के बारे में डिटेल में बात की। आज हम बात करेंगे कि कैसे रेडियो इंडिया में आया। भारत की आज़ादी में रेडियो का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग वास्तव में ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, इसके आने से लगभग 13 साल पहले ही शुरू हुआ था। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश में पहला ब्रॉडकास्टिंग किया। इसके 5 महीने बाद ही कोलकाता रेडियो क्लब बना। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC 23 जुलाई 1927 को एग्जिस्टेंस में आई, लेकिन 3 साल से भी कम समय में इसे बंद होने का सामना करना पड़ा। अप्रैल 1930 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर के तहत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अपना ऑपरेशन शुरू किया। अगस्त 1935 में लियोनेल फिल्डेन को पहला ब्रॉडकास्टिंग कंट्रोलर बनाया गया। अगले कुछ महीनों में ऑल इंडिया रेडियो ने मैसूर में एक निजी प्राइवेट स्टेशन इस्टेब्लिश किया। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन CNO अगस्त 1937 में एग्जिस्टेंस में आई। उसी साल ऑल इंडिया रेडियो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आ गई और 4 साल बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आ गई। उसी के बाद 17 जून, 27 जुलाई और 17 अगस्त 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े होने की बात कही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भारत की आज़ादी के लिए सैन्य सहायता हासिल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन देश से उनका संबंध आज़ाद हिंद रेडियो के जरिए ही था। जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे: दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। पाकिस्तान में 3, पेशावर, लाहौर और ढाका थे। तब ऑल इंडिया रेडियो का कवरेज सिर्फ 2.5% एरिया और 11% पॉपुलेशन तक था। उसके अगले साल सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन 2 डिवीज़न में बट गया: न्यूज़ सर्विस डिवीज़न और एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न। 1956 में ही नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया। विविध भारती सर्विस को 1957 में पॉपुलर फिल्म म्यूज़िक को एज मेन कंपोनेंट बनाकर लॉन्च किया गया। ऑल इंडिया रेडियो की ग्रोथ इतनी तेज़ी से हुई कि इसे दुनिया के लार्जेस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बना दिया। 262 रेडियो स्टेशन के नेटवर्क के साथ आकाशवाणी आज कंट्री की लगभग पूरी पॉपुलेशन और टोटल एरिया के लगभग 92% तक इसकी पहुंच है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ऑल इंडिया रेडियो 23 भाषाओं में ट्रांसमिशन करता है। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न के प्रोग्राम्स 11 इंडियन एंड 16 फॉरेनर लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो 100 से अधिक कंट्रीज़ तक पहुंचते हैं। इन एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट का एम ओवरसीज लिसनर्स को कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बताना है और साथ ही इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है। ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट में 18 FM स्टीरियो चैनल ऑपरेट करता है, जिन्हें ऑल इंडिया FM रेनबो कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन की एक रिफ्रेशिंग स्टाइल में अर्बन ऑडियंस को टारगेट करता है। 4 और FM चैनल ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से कंपोजिट न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करते हैं। कंट्री भर में FM वेब के ट्रांसमिशन के साथ आकाशवाणी रीजनल स्टेशंस पर एडिशनल FM ट्रांसमीटर के साथ अपने मीडियम वेब ट्रांसमिशन को बढ़ा रहा है। ट्रांसमिशन के डिजिटल मोड में ट्रांजिशन के लिए गवर्नमेंट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो फेज्ड मैनर से एनालॉग से डिजिटल में स्विच करता है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो है डिजिटल रेडियो मंडाले या DRM है। 2017 तक कंप्लीट डिजिटलाइजेशन के बाद अब आगे हमें और भी बेहतर इन्हेंस ट्रांसमिशन क्वालिटी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिटेल में मोबाइल फ़ोन पर बात करेंगे। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पर चाहिए। थैंक यू।